बोले अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले किसी ने तेरी दहलीज पे दिया जला के रख दिया, बता नहीं क्या होने वाला। हमारे पंजाब में कहते टोना कर दिया, अब सुगन होता है। तो घर की मालकिन को रात नींद ना आए। आप ही देखिए, कोई दिया कभी चौराहे पे जला हो तो सब उसके ऊपर से नहीं गुजरते, डर लगता है कहीं कोई पकड़ ना हो जाए। अपने कष्ट के निवारण हेतु किसी ने दिया जला के चूना करके चौक में रख दिया, तुम बच के निकलना। दिया ही तो जला, कौन सी आफत आ गई? घर में नहीं जलाते क्या? लेकिन उसने सोने नहीं दिया, बच्चों को उठाया, ध्यान रखना पता नहीं कितना बेड़ा करे बोया साढ़े का चूना कर। कितनी गाली निकाली, जीना मुश्किल हो गया। रात को कटनी थी, सुबह ही पंडित जी के पास। अब उसने और कहा भैया साल का उपाय है, इतना 1000 रुपया लगेगा, पैक हो गया। बड़ा भयानक हो गया। बोले क्या हुआ? दिया ही तो जला है। एक वो दिया जो तेरी कोठी की दहलीज पे किसी ने जला दिया, तुम जीने के लायक नहीं रहे। एक वो दिया है जो मंदिर में जल रहा है। बोले उसका क्या है? वो भी दिया, ये भी दिया। बोले इसकी 12 फेरा करना, जहाँ रोग होगा वहाँ इसकी ज्योति को लगाना, इसकी ज्योति को घर के एक एक कमरे में ले जाना। बोले क्या होगा? बोले मंगल हो जाएगा। बोले वो भी दिया है, ये भी दिया है। बोले संसार का जलाया दिया है, ये गोविंद की दहलीज में जलता है। इस दिए के ये गोविंद के साथ जुड़ गया है, जो इसके साथ जुड़ेगा उसके घर का मंगल हो जाएगा। तो जब तक ये जीव संसार से जुड़ा हुआ है, ये खाली टोना ही है, विषयों का मारा है, गुलाम है संसार का। जब गोविंद के साथ जुड़ जाएगा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएगा। संत भी तेरे चरणों की रज लेने को तरसेंगे। बोले क्यों? बोले ये गोविंद का जन है। इसलिए हरि नाम बिना नर कैसा है, बिन मंदिर दीपक जैसा है। जैसे शशि बिना रजनी सोई है, और जैसे बिना नमक की रसोई है। जैसे पुरुष बिना नारी है, जैसे पुरुष बिना नारी है। जैसे पुत्र बिना क्या महतारी है। कनिका घर पुत्र जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। राधा कृष्ण बोल मन, राधा कृष्ण बोल, किसी का 10 करोड़ का महल हो, कभी जाते जाते हर रोज किसी ने मस्तक निभाया है क्या? उसकी कहने पे आप अपना माथा टेक के जाते हो? बोले किसी फकीर की झोपड़ी हो, उधर 10 करोड़ का महल है, कोई सर झुकाने को तैयार नहीं है। लेकिन फकीर की झोपड़ी हो और बिना सर झुकाए कोई जाता नहीं। बोले क्यों? ना ताजदारा दे, ना अमीरा दे, दीवे बन दे सदा फकीरा दे। फकीर की चौखट पर सदा रौनक लगी रहती है। बोले क्यों? रहने को मकान नहीं है, रोशनी के लिए ट्यूब नहीं लगी, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन पायोरी मैंने दाम रतन धन पायो। खाली नाम लिया और झूमते रहे। तुम बार बार आवेगा आधार संसार में, और बार बार
भी परिवार की सुहावेगी। अब देखो भैया, ये नाम ध्वनि है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं। तो जैसे हर वस्तु चाहिए प्योर, मेडिसिन प्योर होनी चाहिए, दूध प्योर होना चाहिए, एक घी प्योर होना चाहिए, पैसे खर्चने के बाद भी मिलता नहीं, यहाँ बिना खर्चे आप विशुद्ध गोविंद का नाम लीजिए, किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। ये अपनी संपत्ति है, इसे आप जमा कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ें। हम ठाकुर जी की कृपा से ईमानदारी से कहते हैं, खाली यही नाम ध्वनि अगर पूरी रात भी गाएं तो भगवान की कृपा बरसे। लेकिन आप सबको ये है कि कुछ नाचना है, कुछ देखिए, बाग तो तभी बनता है, एक फूल से बाग नहीं बनता। क्या गुलशन नाम तब पड़ता है जब तरह तरह के फूल खिलते हैं, जब तरह तरह के लोग तरह तरह के बैठते हैं, तरह तरह की वाणी, तो उसमें मनोरंजन होता है। और इससे बढ़िया कोई मनोरंजन हो नहीं सकता। इसमें बूढ़े भी सज जाते हैं, जवान भी सज जाते हैं और बच्चे भी सज जाते हैं। तो आज का ये संकीर्तन का हमारा जो विषय है वो खाली भगवान की जैसे तैसे कृपा नजर आनी शुरू हो जाए। कृपा तो लगातार कर ही रहा है, लेकिन ऐसी दृष्टि मिल जाए कि हम पे भी कृपा बरस रही है। देखिए, कमी तो हर एक के यहाँ होती है, लेकिन ये दूर कैसे हो? हर कमी सताती है, जीव को रुलाती है। कोई भी दुख लीजिए, कोई टैबलेट से दूर नहीं होने वाला, कोई इंजेक्शन नहीं, लेकिन विचारों से उसी समय कोई भी आपको रोग हो, अपने विचार बदल लीजिए, एट ए टाइम जस्ट आप सुखी हो जाएंगे। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। ये दुख आया, बोले उसने दिया, उसने दिया, उसने मेरे साथ ये किया, बोले ये मेरे भाग्य में लिखा था, मिल गया। पहले कल्पना थी, कल्पना था कि मैं उसको जीने नहीं दूंगा, लेकिन जब से ये सोचा कि मैंने ही कुछ किया होगा जब लौट के आया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बंध गए, फिर भी बहुत अच्छा है। तो आइए भगवान की कृपा को देखने का प्रयास करें। एक बहुत गरीब बालक है, तन पे कपड़ा नहीं है, पहनने को कोई किसी प्रकार का भी कोई पाँव में जुलाब नहीं है, हाथों में दस्ताना नहीं, भयानक सर्दी है और कोई तन पे कपड़ा नहीं, और भगवान से गिरा है। तो हे भगवान, अगर ये सब कुछ हमें नहीं देना था तो ये जीवन क्यों दिया? ये भजन हमने टी सीरीज के माध्यम से भी गाया है। फिर हमको जहां भी जाते हैं, जिस शहर में भी जाएं, उसके लिए आग्रह होता है। तो उनका कहना तो अलग बात है, लेकिन हमें इसमें अपना जीवन नजर आता है। तो उस बालक के पास कुछ नहीं, भगवान से गिला है, शिकवा है। भगवान सीधे बात नहीं करते, कोई ना कोई मौका देते हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बना देते हैं, समाधान हो जाता है। किसी रोज वो किसी मंदिर में गया, तो जब मंदिर में गया तो स्पीकर के माध्यम से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, हे भगवान तू कितना दयालु है, तूने जितनी मुझ पे कृपा की है मैं उसके लायक नहीं, मैं कहां तक तेरा ऋण चुका सकता हूं। और वो गरीब बालक झट से दौड़ा आगे गया, बोले मैं तो भगवान को कोस रहा हूं, ये भगवान की तारीफ करने वाला कौन पैदा हो गया। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो वो देखा प्रार्थना जो कर रहा है वो दोनों बैसाखियों के सहारे खड़ा है, उसकी टांगे ही नहीं। तो बोले मैं खाली, पाँव में मेरे जलाब नहीं है, हाथों में मेरे दस्ताने नहीं, सर्दी से मर रहा हूं, पहने कोई कपड़ा नहीं है, तो उसकी तो टांगे ही नहीं। समाधान हो गया। तो क्यों? वो कह रहा है जिसकी टांगे नहीं, हे गोविंद तुम कितने कृपावान हो, टांगे ही तो ली है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। मैंने इसीलिए कहा था कि इन्होंने कहा था कभी अजमा लेना गोविंद, कभी हमें अजमाना ना, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं।
तो वो कह रहा है टांगों की बजाय अगर तुम मेरी आंखें ले लेते तो मैं एक एक पथ पे गिरता न जाने कितनी चोट खाता। आजकल मैं देखो तो चलता हूँ, ये तेरी कृपा नहीं तो क्या है। तो हर बात में भगवान की कृपा देखने की जिस दिन जीव को आदत हो जाती है, हर दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। दुख जाता नहीं कभी, लेकिन महसूसियत खत्म हो जाती है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, पहला काम उसका है जिस जगह ऑपरेशन होना है उस मांस को सुला दिया जाता है, उसको इंजेक्शन दिया जाता है। फिर चाहे काट दे, बोले तकलीफ नहीं हुई, कहना पता नहीं लगा होया कि कहना इंजेक्शन डालता है। तकलीफ तो थी लेकिन महसूसियत नहीं। जब गोविंद की कृपा बरसेगी दुख तो आएंगे लेकिन महसूसियत खत्म हो जाएगी। इसलिए आइए आज से कभी ये शिकायत मत करना कि आपने कुछ नहीं दिया, बस ये करना कि जो यहाँ बिठा दिया ये कम कीमत है। आप कितने कितने पैसे वाले, मैं आपसे कम हूँगा, लेकिन भगवान ने मुझे 400 गज की कोठी दी है, गाड़ी दी है, 4 बच्चे हैं और मैं 60-65 साल की अवस्था में गा रहा हूँ, ये कम कृपा है उसकी। वो रीझ गया है हम पे, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। आप जमीन पे बैठे हो, हमें उसने सिंहासन पे बिठाया है। ये कौन करता है? भगवान का एक नाम है गरीब नवाज। गरीब नवाज ये नहीं किसी की मदद कर दी, नाम लिखा दिया। गरीब नवाज बनना हो तो कोई कृष्ण भगवान से पूछे, किसी को अपने घर बुला के उसकी सेवा कर दी, उसको खिला दिया, महाराज बड़ा गरीब नवाज है। गरीब नवाज उसे कहते हैं जो नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, जो नीचे से ऊंचा करे, गरीब को ऊंचा बना दे, उसे इस लायक बना दे और रोज अपनी तरह से कमाई से खाना खा सके। बोले ये भी नहीं, ये धार्मिक प्रवृत्ति है। बोले गरीब नवाज, बोले कोई कृष्ण से पूछे, कोई कृष्ण से सीखे। बोले कैसे? अपना सिंहासन छोड़ के सुदामा को सिंहासन पे बैठा रहा है, इसे गरीब नवाज कहते हैं। तो अपना स्थान देना किसी को, ये सबके पास की नहीं। तो भगवान ने वो स्थान हमको दिया है। बोले तू गा और मौज कर जीवन में, तेरा कोई सानी नहीं। मैं तेरे समक्ष सूरदास जी के भजन सामने ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं, तो हम गाएं तो वो ना सुने। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। छोटी सी चींटी और छोटे उसके पांव, कितने छोटे, माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, इतने छोटे छोटे पांव, और उस छोटे पांव में किसी ने बड़े परिश्रम से छोटी सी झांझर पहना दी। अब इतनी छोटी झांझर की आवाज कितनी होगी, वो भी हमारा मालक सुन रहा है, तो हम गला फाड़ के गा रहे हैं, वो सुनेगा नहीं क्या? वो बहरा नहीं, वो सबसे कृपावान है। आइए उसकी कृपा का दर्शन करें। अगर ये सब न होता तो हम क्या होते? इसके बाद सब लोग झूम के नाच के गाएंगे। ये करम नवाजी है तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं है। मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है? मेरा मर्तबा बढ़ाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है?
मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया। तेरा नाम लेके निकला, मैं की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहम तो का साया, मिला रहम तो का साया। करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, मेरा मर्तबा बढ़ाया। ये करम नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, भगवान की कृपा का दर्शन करके। थोड़ा पैसा कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, लेकिन क्या उसने नहीं दिया? इस सोच को बदल लीजिए। सब कुछ उसने दिया है। सबसे बड़ी बात, उसने पहले नंबर पे मनुष्य जन्म दिया। अगर ना देता, कीड़ा मकोड़ा बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? हमारी औकात है उससे झगड़ने की। सबसे पहले मनुष्य जन्म दिया, ये कम कृपा है? कीड़ा मकोड़ा बना देता, पशु जानवर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते उसका? और फिर स्वस्थ दिया। उनसे पूछ के देखिए, जिनके एक अंग नहीं है, दो अंग नहीं है, बेचारे जीने को भी तरस रहे हैं, मौत भी मांग रहे हैं, मिलती। मनुष्य जन्म दिया, फिर स्वस्थ दिया, अगर रोगी बना देता तो क्या बिगाड़ देता? मनुष्य जन्म मिला, स्वस्थ मिला, अच्छे परिवार में जन्म दिया, खाने पीने की मौज, पहनने की, जाने की, आने की, रहने की, ये सब कृपा उसकी बख्शी। भिखारी बना देता तो क्या बिगाड़ देता? आज दाता बना दिया, ये तेरी कृपा नहीं तो क्या है? यूं ही हम रोए जा रहे हैं, हम गरीब हैं। और कितना मान सम्मान दिया, बिरादरी में बिठाने की काबिल बना दिया, ये तेरी कृपा नहीं तो। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे,
मैं गिरा तो खुद उठाया, मैं गिरा तो खुद उठाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया। मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। अब विचार करिए, एक बात मन में आ गई, किस जगह पे जा सकता है जिसे भगवान बुलाते हैं? कोई गैर थोड़ा आ सकता है। आपके यहाँ शादी हो, आप जिसको निमंत्रण भेजोगे वही तो आएगा। और भूल से कहीं आपकी उस डिनर पार्टी में कोई ऐसा करीब घुस आया और खाते हुए पकड़ा गया, तो क्या दशा होगी इसकी? बोले कौन हो, किसने बुलाया है? और अगर किसी निमंत्रण पे आए हो तो किसकी हिम्मत है? स्वागत के लिए बाहर खड़े हैं लोग। तो यहाँ भगवान ने बुलाया है, स्वागत भगवान के द्वारपाल कर रहे हैं, इसलिए सबसे बड़े भाग्यशाली हम हैं। मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। इसी भजन की, इस भगवान की कृपा के साथ अब दूसरे दौर में हम करने का प्रयास करें, क्योंकि समय भी जो है वो थोड़ी रुकावट लगा रहा है। चलिए सीधा हम वृंदावन चले। तो कैसे चले? ये तो समय ना कोई कन्वेंस है, न जाने की किसी प्रकार की सुविधा है। बोले घबराइए ना, बस खाली भाव से चले जाइए। प्यार आपका बड़ा हो, समझी से बहुत मोहब्बत हो, लेकिन मुझको एक बार कहिए, देखो भैया बात यह है, डब्बा तो हम लाए नहीं, खाली भाव लाए हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। बोले आप उनसे ख्याल से चलो प्यार है, तो जो लड़की की सासू है वो तरीका थोड़ा स्वीकार नहीं है, वस्तु स्वीकार है। लेकिन गोविंद को बोले वस्तु कोई स्वीकार नहीं, जो मर्जी रखिए, घंटे बाद उठा लीजिए, कुछ नहीं कहता। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से वो मैं लेता नहीं, और भाव से एक भूल भी दे दे मुझे स्वीकार नहीं मिलने वाला। बोले रहता कहाँ है? बोले वृंदावन में। चलो भाव से ही चलो वृंदावन, मन जग वृंदावन
चाहते हैं भगवान हमारा हाथ पकड़ ले, लेकिन भगवान कभी आंखें उठा के नहीं देखते। और एक वो है जिनका हाथ पकड़ने के बाद कभी तो छोड़ने को तैयार नहीं। तो रात आधी हो गई, गोपियां जाने को तैयार हैं। मोरी गैया जादूगर सैया, मोरी गैया हो गया रात अब घर जाने जितने जितने नाना के नए अपने, जितने नाना के नए अपने, जितने जितने नाना के नए अपने, जितने नाना के नए अपने कांवरिया आ जाए, कांवरिया आ जाए, कांवरिया आ जाए।